रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सैन्य कार्रवाई के ऐलान के बाद यूक्रेन में रूस ने कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। साथ ही यूक्रेन की राजधानी कीव, ओडेसा, खार्किव, दोनेत्स्क में लगातार धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि राजधानी कीव पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से भी हमला किया गया है। इनके मुताबिक कीव एयरपोर्ट को खाली कराया जा रहा है। साथ ही यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। इंडिया टुडे के मुताबिक यूक्रेन के बॉर्डर पर करीब 2 लाख से ज़्यादा रूसी सिपाही तैनात हैं और क्रीमिया के रास्ते बड़ी संख्या में रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस गए हैं। रूस की सैन्य कार्रवाई के बीच यूक्रेन ने एक बड़ा दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने कहा है कि उसने रूस के 5 प्लेन और 1 हेलीकॉप्टर मार गिराया है। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई पूर्वी यूक्रेन में की गई है। बॉर्डर पर लगातार बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की टीवी पर लाइव आकर युद्ध को टालने की भावुक अपील कर रहे हैं। उन्होंने रूसी लोगों को रूस यूक्रेन के साझा इतिहास और संस्कृति की भी याद दिलाई। ज़ेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को फोन भी किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश शांति चाहता है। ज़ेलेंस्की ने भी इस दौरान पुष्टि की कि यूक्रेन में इमारतों और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जाने लगा है। इस दौरान व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी सरकार को संदेश देते हुए कहा, अगर हम पर हमला होता है, हमारे देश को हमसे छीनने की कोशिश होती है, आज़ादी छीनने की कोशिश होती है, हमारे बच्चों की जिंदगी छीनने की कोशिश होती है, तो हम अपना बचाव करेंगे। जब रूस हम पर हमला करेगा तो हमारा चेहरा देखेंगे, हमारी पीठ नहीं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कलेवा का कहना है कि रूस का जवाब देने के लिए यूक्रेन भी तैयार है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, व्लादिमीर पुतिन ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर हमले हो रहे हैं। यह आक्रामक युद्ध है। यूक्रेन भी अपना बचाव करेगा और जीतेगा। दुनिया को पुतिन को रोकना ही होगा। यह कुछ करने का समय है। यूक्रेन में मिसाइल अटैक और धमाकों के बीच रूस ने एक बयान जारी किया है। रूस ने कहा है, हमारे निशाने पर यूक्रेन के शहर नहीं हैं। हमारे हथियार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों, एयरफील्ड, एयर डिफेंस फैसिलिटीज और एविएशन को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन की जनता पर कोई खतरा नहीं है। रूसी हमले के मद्देनजर यूक्रेन की संसद ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। इमरजेंसी के ऐलान के साथ ही यूक्रेन ने अपने 30 लाख लोगों को तुरंत रूस छोड़ने के लिए कहा है। रूस के साथ युद्ध को देखते हुए यूक्रेन की संसद ने आम लोगों के हथियार रखने का कानून भी पास कर दिया है। इससे पहले भारतीय समयानुसार गुरुवार सुबह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का ऐलान किया था। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक पुतिन ने देश के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि यूक्रेन रूस युद्ध को अब और टाला नहीं जा सकता, इसलिए रूस की सेना यूक्रेन के खिलाफ एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर रही है। उनके मुताबिक इस ऑपरेशन का लक्ष्य पूर्वी यूक्रेन के हिस्सों दोनेत्स्क और लुहांस्क में मौजूद यूक्रेनी सेना को हटाना है। हालांकि इस दौरान रूसी राष्ट्रपति ने यह भी साफ किया कि उनके इस सैन्य अभियान का मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे थे द लल्लन टॉप। शुक्रिया।